वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं इडोटेरिया का बिहार दरोगा का ये वॉल्यूम नंबर 2 है, जो इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि इसके पहले 5 करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपका ये छठा सेशन होने वाला है। इस बार जो बिहार पुलिस का बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, उसमें अहम भूमिका निभाने वाला है ये। बगैर देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस वीडियो में आपका ये छठा सेट होने वाला है। अगर आपको क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए लोग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सी, यानी मतलब ए और 1 और 3। मतलब ये मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है। और सी नंबर, हिमालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न पठार चट्टान से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, यानी इंद्रावती होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उपयुक्त में से इंद्रावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। वस्तुतः यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कौन? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। इसका कुल लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। भारत में उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े में होने वाले वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो कम कब होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर पश्चिमी से पूर्व की ओर होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथनों को सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर डी होगा। यानी पहले बोल रहा है हिमनद मिट्टी और हिमोड के जमाव में क्रीवा कहा जाता है। 2 नंबर बोल रहा है उच्च क्षेत्रीय ग्रामीणकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। 3 नंबर बोल रहा है दुआब स्थल कृति चाय बागवान विकास के लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर डी होगा, ये 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर बोल रहा है इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम तटीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशन के निकटतम की उपलब्धता को कारण विकसित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का राइट आंसर होगा बी, यानी अहमदाबाद बड़ोदरा औद्योगिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः व्यवस्थित कर रही है? तो कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी गारो, खासी, जयंती और नागा। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर बोल रहा है दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो गया? दिन और रात से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी भू मध्य रेखा के निकटतम अंतर न्यूनतम होता है और इसमें दूर जाते हुए अनंतर बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी देश का समूह इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो इजराइल के साथ सीमा साझा कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर का लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इसका राइट आंसर ई होगा। चलिए इसके बारे में फैक्ट जानते हैं। 8 नंबर का इसका राइट आंसर बी होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। बोले सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। क्या बोल रहा है आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ से हो जाएंगे? तो आइबेरियम हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा 1 नंबर। आइबेरियम हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। और वाल्क प्रायद्वीप हो जाएगा, काला सागर हो जाएगा। और कोला प्रायद्वीप हो जाएगा आपका
श्वेत सागर, और कोपाकाय द्वीप हो जाएगा कारपेटासिया घाटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। बोले वायुमंडल के निम्नलिखित संगठन गैसों का विचार कीजिए। तो चलिए गैस का विचार करते हैं, तो कौन कौन सा पहले हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, पहले हो जाएगा आपका आर्गन हो जाएगा पहले, उसके बाद हीलियम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका नियॉन, उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। 11 नंबर, सूची 1 और सूची 2 से इसको सम्मिलित करना है। 11 नंबर का इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये विली विलीज है, तो विली विलीज हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। विली विलीज, इसका राइट, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये टैफू टैफू हो जाएगा आपका, ये जापान में। और बंगुयो बंगुयो हो जाएगा आपका, ये फिलीपींस में। और हरिकेन हो जाएगा यूएसए में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए देखते हैं। इसको भी सम्मिलित करना है, तो ये लेबनान का हो जाएगा आपका, लेबनान का हो जाएगा बेरूत। और मॉरिशस का हो जाएगा पोर्ट लुइस। और अर्जेंटीना का हो जाएगा ब्यूटन, अर्जेंटीना का ब्यूटन आइसन हो जाएगा। जर्मनी का हो जाएगा बर्लिन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 12 का ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न प्रदूषणों पर विचार कीजिए। तो निम्न प्रदूषण पर विचार करना है, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 3 और 4 होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 और 4, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और भू स्तरीय ओजोन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न पक्षियों में से कौन सी IUCN के लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित करता है? तो 14 का राइट आंसर होगा 1, 2, 3। इसका राइट आंसर डी होगा, ये तीनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अशोका अशोका कधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया है? किस लिपियों में लिखा गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी यूनानी और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस सूची 1 और सूची 2 से इसको भी सम्मिलित करना है, तो चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो बोल रहा है ये हड़प्पा हो जाएगा आपका, ये रावी नदी पे हो जाएगा। और ये मोहनजोदारो हो जाएगा, सिंधु नदी पे हो जाएगा। और कालीबागा हो जाएगा घंगर नदी पे। और लोथल हो जाएगा भोगवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी, और लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर, और ये धोलावीर हो जाएगा आपका मनहर, जो गुजरात में अभी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुंजर पंतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय क्षणीय संघर्ष में की जाती है। सदियों से चली आ रही इस लड़ाई को क्या कहा जाता है? इस लड़ाई को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ये बी नंबर, एक कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कथन निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1 और 2 हो जाएगा, यानी ये दोनों सही हो जाएगा, ये दोनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच था? शीत युद्ध जो ये होगा आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये चिंग किलिच खान ने चिंग किलिच खान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है? तो इसको पर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा बी, यानी केवल 4 हो जाएगा। यानी ये इनमें एक विशाल सेना खड़ी की जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा सन्यासी भी थे। इसका राइट आंसर बी होगा।
21 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा संदर्भ में सही नहीं है, इसके राइट आंसर ये विवाहित स्त्रियों के संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी, इसका राइट आंसर डी होगा। ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे आपका ये केशव चंद्र सेन, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। चलिए कुछ संस्थापक हम इसको रिकॉल करा देते हैं। तत्वबोधनी समाज के संस्थापक हो जाएंगे ये देवेंद्रनाथ हो जाएंगे, जो 1839 ईस्वी में हुआ था। सवर्टन्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, जो 1905 ईस्वी में हुआ था। ब्राह्म समाज के स्थापना केशव चंद्र सेन, जो 1867 ईस्वी में हुआ था। इंडियन सोसाइटी का स्थापना कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे, ये 1876 ईस्वी में हुआ था। देव समाज के संस्थापक हो जाएंगे शिव नारायण अग्रहोत्री। और चलिए इसके साथ फैक्ट समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर सी होगा 1946 ईस्वी, इसका राइट आंसर सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बंबई ने किस प्रस्ताव को पास किया था, किस प्रस्ताव था ये, भारत छोड़ो आंदोलन का, ये नहीं गलत है, इसका राइट आंसर भारत छोड़ो प्रस्ताव, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई में हुई, इन्हें भारत छोड़ो प्रस्ताव का स्वीकार किया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जनसंघर्ष चलाए फैसला किया। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है, ये 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य था, इसका राइट आंसर संवैधानिक सुधार के लिए प्रथम विचार करना, इसका राइट आंसर बी होगा। इस साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 आगे संवैधानिक सुधार का प्रश्न का विचार करना है। साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सदस्यों का समूह था, जिसमें 1928 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए सरकार ने सिफारिशों के लिए करने के लिए भारत भेजा गया था। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कौन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है, ये गरम दल और नरम दल के नेताओं में इस विभाजन के पृथक पृथक आंदोलन चलाया था, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर, निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी केवल एक सही हो जाएगा। यानी भारत में मुस्लिम व्यवस्था का सृजन करने वाली इसको किया गया था, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर बी, यानी असहयोग आंदोलन के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, इसका राइट आंसर पश्चिमी बंगाल में किया गया था, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर, ये रेखा गुप्ता दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बन गई, वे इस पद पर आसीन होने के बाद 20वीं महिला मुख्यमंत्री बन गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर चौथी, इसका राइट आंसर सी होगा। पहला हो जाएगा सुषमा स्वराज, दूसरा सुशीला दीक्षित हो जाएगा, तीसरा और तीसरी सीन हो जाएगा और चौथा रेखा गुप्ता हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लौह अयस्क में उत्पन्न में विश्व के प्रथम स्थान कौन सा है, तो लौह अयस्क में ये विश्व का प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। चलिए कौन कौन से खनिज का प्रथम स्थान कौन सा है,
तो कोयला और ग्रेफाइट का हो जाएगा आपका चीन का प्रथम स्थान है। हीरा का हो जाएगा रूस का प्रथम स्थान है। चांदी से हो जाएगा आपका मैक्सिको से है। कच्चा तेल का विश्व में अमेरिका से प्रथम स्थान है। मैग्नीज का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सोना का हो जाएगा चीन से है। यूरेनियम का कजाकिस्तान से है। निकेल का इंडोनेशिया से है। क्रोमाइट का दक्षिण अफ्रीका से और प्लेटिनम का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से प्रथम स्थान है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? ये प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गेंदा फूल विकास योजना का शुरुआत किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा की गई है? तो किस तरह? ये बिहार के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, सी नंबर। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीएस वृद्धि दर का अनुमान कितना था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 63 इसका राइट 6.3 इसका राइट आंसर 6% हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल द्वारा लॉन्च किया गया था? किस पोर्टल द्वारा लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर उम्मीद, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 36 नंबर। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पाया जाता है? जलवायु घड़ी पाया जाता है ये नई दिल्ली में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये भारत हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाली बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो अहमदाबाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, विमान का नाम क्या था? इसका नाम होता है बोइंग 787-8। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 नंबर बोल रहा है हाल ही में जारी ग्लोबल जेडन गैप इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान था? ये 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 131वां इसका राइट आंसर बी होगा। भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए देखते हैं। बोल रहे हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये स्वीडन में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। तेईस नंबर क्या बोल रहा है? हाल ही में भारतीय सेनाओं में बड़े के किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत में शामिल किया है? राइट आंसर क्या होगा? यह INS अर्नाल। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 जिले के किसानों को समर्थन प्रदान करना? इसका राइट आंसर होगा यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसका राइट आंसर ये होगा। सिनोमा हालेप जिनमें हाल ही में अपने सेवानिवृत्ति की घोषणा की किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर टेनिस से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। पहले क्या बोला? PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 46 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की समजाति आर्थिक स्थिति का सुधार करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
बोल रहा है भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संदर्भ में विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, यानी बहुजन समाज पार्टी। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का हो जाएगा आपका डी होगा, यानी होगा ये तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो कौन से कथन असत्य हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ए होगा, यानी नागरिकों के संबंध में प्रावधानों के उल्लेख संविधान के 3 भाग और संसद द्वारा बाद में पारित कानून में हुआ है। इसका राइट आंसर ए होगा। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू का विचार करना है। नेहरू विचार करना है तो 50 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 होगा। यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सभी धर्मों पर राष्ट्रीयता का सम्मान अंतरक्षित करना और राज्य और धर्म के बीच का पूर्ण संबंध विचारित जागरूक। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 51 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? किससे प्राप्त होगा? ये केंद्र से प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी संस्थानीय निकाय पर नगरपालिका से संबंधित हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका से संबंधित हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ये होगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, इसके मतलब ये दोनों हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित उद्देश्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 54 का राइट आंसर होगा आपका 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यानी पहले 5 होगा, ये प्रभुत्व हो जाएगा, उसके बाद समाजवाद हो जाएगा, उसके बाद ये पंथ निरपेक्ष, उसके बाद ये लोकतांत्रिक, उसके बाद गणराज्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संविधान सभा के गठन निम्नलिखित में से कौन से कथन पर सही है, जो भी इसको विचार करना है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी न तो एक और न ही दो, इनमें से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्ति की और गिरफ्तारी के निवारण, विद्रोह के संरक्षण के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं हो जाएगी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 56 का डी हो जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति को निवारण निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाए तो इसके मामले में 1 माह के लिए भीतर परामर्शदायी बोर्ड सम्मुख करना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 57 नंबर 57 का होगा वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा, यानी 1931 को हुआ था। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्या बोल रहा है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा हो जाएगा? तो EM1 इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हो जाएगा? ये जर्मनी से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 60 नंबर वर्ष 1925 में गठित कर्ग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किससे हो जाएगा? ये लघु उद्योग से हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ये 1969। इसका राइट आंसर बी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है चुनावी बॉन्ड योजना
बजट में पेश किया गया था? किस बजट में पेश किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 17-18 में पेश किया गया था। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होगा? तो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ये सब हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आपका, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा। रेशम के कूट सेरीकल्चर कहा जाता है, ये भी सही है। रेशम के फाइबर ये प्रोटीन से बना होता है, ये भी सही है। रेशम के रेशा के कीट प्राप्त से किया जाता है, इसका राइट आंसर डी होगा। सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित करना है, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, 65 का। तो 65 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, चींटी काटने से कैल्शियम ऑक्साइड होगा, चूना के इसके टाटरिक मतलब साबुन में, और सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा इमली। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छियासठ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विचार करना है। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा, यानी सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, यानी होगा आपका ये 2 हो जाएगा आपका, और ये 3 हो जाएगा, दोनों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विकास के अवधारणा से संबंधित हो जाएगा। तो जैव अवधारणा से संबंधित हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी, यानी चार्ल्स डार्विन। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 68 नंबर, इसको भी सम्मिलित करना था, चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। ये एनीफिल्डा हो जाएगा आपका, ये एक हो जाएगा, एक से हो जाएगा, और सपोर्टा हो जाएगा आपका, जंतु जगत से संबंध जगत हो जाएगा आपके, मोलास्का हो जाएगा आपका, खुलस स्वस्तता हो जाएगा, ये इकाई मोड डेटा हो जाएगा आपका, त्वचा से संबंधित। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुष्पों के पौधे लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6-9 का हो जाएगा आपका, ये 1 2 3, इसका ये सभी हो जाएगा, 1 2 3 सभी राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी होगा। नाइट्रोजन के स्थिरांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन पर विचार करना है। 70 का राइट आंसर क्या होगा, ये 70 का केवल 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ध्वनिक आवृत्ति को द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशोषित कण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 27, ये 72 का राइट आंसर, ये अल्फा किरण। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन कितना होता है। तो ये 73 का राइट आंसर घट जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना किलोवाट ओम है तो कितना होगा। तो 74 का राइट आंसर होगा आपका, ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है। ये 76 का राइट आंसर होगा आपका, ये बी नंबर हो जाएगा। बोल रहा है, सोने के आभूषण के चमक लगाने हेतु इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 77 का राइट आंसर होगा आपका, ये बी नंबर। ये कम हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कम हो जाएगा। ये आदर्श ईंधन के बारे में कौन सा असत्य हो जाएगा। तो आदर्श ईंधन के बारे में हो जाएगा आपका, इसका उष्मीय मान निम्न ज्वलन ताप से अधिक हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है,
जब कमरे के किसी छोटे छिद्र के प्रकाश से किरण आती है तो कमरे में धूल कण और कार्बन के कणों फैल दिखाई दी जाती है। इनमें से किसके कारण मार्ग दिखाई दी, यह घटना किससे हो जाएगा? इसका 79 का हो जाएगा टिंडल प्रभाव। इसका राइट आंसर ये होगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए इसको देखते हैं। 80 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी केवल 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका ये एंड्रिलन। इसका राइट आंसर ये होगा। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम को दर्शाती है? 81 का राइट आंसर होगा आपका ये, पहले हो जाएगा डी, यानी रेडियो तरंग हो जाएगा, उसके बाद आवृत्ति हो जाएगी, इसका डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? एस्पिरिन संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है एस्पिरिन का? इसका राइट आंसर होगा 82 का राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी एस्पिरिन नाइकोटिन पहाड़िया। इसका राइट आंसर ये होगा, पहाड़ी। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा यानी 1 नंबर, यानी 2023। इसका राइट आंसर होगा 2023 ये हो जाएगा। लाल किले 2007 में हुआ था, पश्चिमी घाटी 2012 में, रानी का बाग 2014 में हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में। पहाड़ का परिभाषित शब्द क्या होगा? ये भूधर होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। जोफ्रा आर्चर इन द इंग्लैंड फास्ट बॉलर कौन सा हो जाएगा? 85 का राइट आंसर का मोर फास्ट। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 86 का राइट आंसर क्या होगा? 86 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, नहीं सब 92। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? सुपर कंडक्टर का आविष्कार किस इनमें से कौन है? तो इसका राइट 87 का हो जाएगा 1 नंबर, यानी एच कमेरिलिंग। इसका राइट आंसर ये होगा। हे राम तू कहो इस वाक्य में कौन सा कारण है? इसका राइट आंसर संबंध। इसका संबोधन। इसका राइट आंसर सी। फर्मली फट इन द सिस्टम प्रैक्टिस ऑन द कोड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 1 नंबर हो जाएगा। इसका राइट 89 का हो जाएगा डी, यानी। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सी कथन अशुद्ध है? मुझे भारी दुख हुआ, ये अशुद्ध है। इसका राइट आंसर ए होगा। 91 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस खेल के बक्कड़ और मेलेट शब्द संबंधित हो जाएगा? 91 का राइट आंसर होगा आपके, यानी पोलो से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्थिक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ होगा? तो 92 का राइट आंसर होगा आपका ये पेरिस में हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका 5 सितंबर 2005 को हुआ था। इसका राइट आंसर बी होगा। रेड क्रॉस किस वर्ष शांति के नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया था? इसका राइट आंसर 94 का राइट आंसर ये 1972। इसका राइट आंसर होगा ये डी नंबर। कांग्रेस इसका स्थापना हो जाएगा, ये रेड क्रॉस का स्थापना हो जाएगा आपका 1863 में हेनरी में हुआ था ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये 95 का राइट आंसर होगा आपके 55 होगा। 96 का राइट आंसर क्या होगा? 96 का राइट आंसर 600 हो जाएगा। 97 का क्या होगा? 97 का हो जाएगा आपका ये 23 हो जाएगा, डी नंबर। लास्ट है 98 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 130 मीटर दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 99 का क्या होगा? इसका राइट आंसर 99 का हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का 44 किलोमीटर दूरी है तो इसका चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? इसका होगा यार यानी 14 सेंटीमीटर 24 मीटर। आई होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।